और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के चमोली में बड़ा रेल हादसा हुआ है। चमोली में टीएचडीसी की साइट पर बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, सुरंग के अंदर दो ट्रेनों की आपस में जोरदार तरीके से टक्कर हो जाती है, जहां पर हादसे में 60 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां एक रेल हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें उत्तराखंड के चमोली में ये पूरा मामला सामने आया है। चमोली में टीएचडीसी साइट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। सुरंग के अंदर दो ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई, जो हादसे में 60 मजदूर घायल हैं, कई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। इसमें 42 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजे जा चुके हैं और जिनमें से 4 से 5 लोगों के फ्रैक्चर वगैरह बताए जा रहे हैं। 17 लोग पीपल कोटी में विवेकानंद हॉस्पिटल में हैं। अभी हमारी वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हेड हैं सीआई सबके, श्री विश्वनाथ जी, उनसे भी बात हुई है। ये बताया जा रहा है कि लगभग एक ट्रेन अंदर से 5 किलोमीटर पर पहुँच चुकी थी और दूसरी ट्रेन 2.5 किलोमीटर पर पहुँची थी। वहाँ पर इनके बीच में कोलिजन हुआ है और कुछ शायद जो 5 किलोमीटर अंदर से आई थी वो खाली ट्रेन बता रहे हैं प्राइमरी से, तो उसका कुछ ब्रेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम रही। दोनों ट्रेन टकराई हैं आपस में और उसमें ये हादसा हुआ है। हमारे चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँच चुके हैं। दोनों जगह हॉस्पिटल में हमारी फोर्स भी उपस्थित है, प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्ण उपचार चल रहा है। इनके जो एंटीसीडेंट्स हैं वो प्राइमरी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बताए जा रहे हैं। उस संबंध में एससीसी कंपनी के लोग भी यहाँ पर हैं। हम पूरा इनका डिटेल एकत्रित कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई इसके हिसाब से हम लोग मौका मुआयना करके करेंगे। जा रहा है आज शाम शिफ्ट चेंज ओवर के समय तो 2 लोको ट्रेन है टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसे कि सूचना प्राप्त हुई, उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग, 108 109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं, यहाँ पर हम और एसपी साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपल कोटी में हैं और सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं। कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बाकी परीक्षण सीएमओ साहब के स्तर से किया जा रहा है और यदि कोई क्रिटिकल पेशेंट होगा तो उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। और दीपिका मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है, किस वजह से बड़ा हादसा हुआ और जो लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति पर क्या अभी तक कोई सुधार? जी बिल्कुल, देखिए देर रात मंगलवार देर रात 10 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है और बता दें कि यहाँ पर जो है काम चल रहा था, टीएचडीसी का जो काम है वो चल रहा था और जो ये तमाम जो ये लोग हैं, ये मजदूर हैं जिनकी शिफ्ट चेंज हो रही थी और एक के पीछे एक ट्रेन थी और अचानक टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण, क्योंकि अभी तक यही जानकारी मिली है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिस कारण ये हादसा हुआ है और एक दूसरे से टकराई है, आमने सामने नहीं लेकिन पीछे से टकराई है ट्रेन। जब जो मजदूर है तमाम, उनकी शिफ्ट चेंज हो रही थी, जो मजदूर काम करके जा रहे थे और एक वापस लौट रहे थे, ऐसे में टेक्निकल फॉल्ट के कारण 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती है, क्योंकि वहां पर जो है एक बड़ा परियोजना का जो काम है वो चल रहा है, जिसमें बहुत सारे जो मजदूर है वो लगे हुए हैं। लगभग हम कह सकते हैं 4 से 5 जो मजदूर वहाँ काम करते हैं और ऐसे में ट्रेनें टकरा जाती है, जिसमें 70 से अधिक मजदूर जो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको गोपेश्वर और जोशीमठ से तमाम जो अस्पताल है सरकारी जो चमोली जिले के, वहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 4 जो मजदूर है वो गंभीर रूप से घायल है, बाकी जो अन्य है उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन 4 जो मजदूर है उनकी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको गहरी चोटें आई हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी की मृत्यु वहाँ पे हुई हो, लेकिन घायल की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रेलवे विभाग का सामने आ पाया? जी देखिए, रेलवे विभाग का तो सामने नहीं आया है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। जो लोकल जो ट्रेन है वहाँ पे वो लगाई गई थी ताकि मजदूरों को आने जाने में दिक्कत ना हो, तो रेलवे विभाग की ओर से तो नहीं, लेकिन हाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से इसमें जो सोशल मीडिया साइट्स पर जो जानकारी है वो दी गई है कि ये हादसा जो है देर रात हुआ है, उसमें 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं, मजदूर घायल हुए हैं, लेकिन स्थिति सामान्य है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इलाज जो है वो चल रहा है और ऐसे में ये भी उन्होंने जानकारी दी है कि टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण जो ये हादसा है वो हुआ है। ऐसे में किसी को अफवाह न फैलाने की चेतावनी भी दी है कि कोई ऐसी अफवाह ना फैलाए और फिलहाल जो है 4 लोग गंभीर रूप से घायल जो है उसकी जानकारी दी है जिला प्रशासन ने। ठीक है दीपिका, जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया।
अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर मातृ पितृ भक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय उमेश अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय उमेश अग्रवाल के बेटे और बीजेपी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद केवल बुजुर्ग माता पिता को मान सम्मान देना है। भाजपा विधायक खजान दास ने इस कार्यक्रम की सराहना की है। उमेश शर्मा जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी आज 66वीं जयंती थी। इसके तहत सिद्धार्थ अग्रवाल जी जो उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा उनकी जयंती के अवसर पर, और जिस तरह से उन्होंने उनके नाम से एक फाउंडेशन का भी गठन किया, उसके निमित्त जो गरीब है, जो निस्सहाय है, उन व्यक्तियों के लिए किट देने का भी जो काम किया है। और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और अनेकों नेतागण यहाँ पर आए हैं और एक संदेश देने का भी काम हुआ है। जहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, वहीं सारे मकसद फलीभूत होते हैं, वहीं पर सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और वही समाज आगे बढ़ता है जिस पर माता पिता का आशीर्वाद होता है। कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि एक बड़ी संख्या में माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। आज बच्चे ये कह देते हैं कि आपने क्या खास किया, एक मकान ही तो दिया। अगली बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विशेष अभियान लगातार जारी है, जिसका नाम जन जन की सरकार जन जन के द्वार है। आपको बता दें कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान पर लगातार फोकस किया जा रहा है। अब तक 13 जिले ऐसे हैं जहां पर 162 शिविर लगाए गए हैं। 99,174 लोगों ने शिविरों में हिस्सा लिया है। साथ ही 14,861 शिकायतों में से 11,021 का निस्तारण कर लिया गया। 16,632 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र भी दिए गए। 57,237 लोग अन्य योजनाओं से लाभान्वित हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रही है, जहां राज्य सरकार का जो विशेष अभियान है जन जन की सरकार जन जन के द्वार लगातार जारी है। आम जनमानस को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उन्हें अपनी शिकायतों के, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधा देहरादून का रुख ना करना पड़े, उसको लेकर ये विशेष अभियान चलाया गया है, जो कि 45 दिन तक चलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 13 जिलों में 162 शिविर लगाए गए हैं, जहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है, उनका समाधान भी हुआ। 99,174 लोगों ने शिविरों में हिस्सा लिया है। एंजल चकमा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मामले पर देहरादून एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर, 9 दिसंबर की शाम को हुआ ये पूरा घटनाक्रम एसएसपी की तरफ से जानकारी दी गई। साथ ही एसएसपी ने कहा कि लिकर शॉप के पास पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था। एक आरोपी की बर्थडे पार्टी थी, उसके लिए 5 युवक वहां पर पहुंचे हुए थे। विक्टिम और उसका भाई पहले से ही मौजूद थे। जहां हंसी मजाक से शुरू हुई थी बात, लेकिन अचानक से हंसी मजाक इतना भारी पड़ गया कि वो विवाद में तब्दील हो गया। साथ ही एसएसपी की तरफ से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि गलतफहमी के चलते दोनों पक्ष में हाथापाई हुई है। इस दौरान आरोपियों ने कूड़े चाकू से वार किया है। जहां नस्लीय टिप्पणी साजिशन हत्या का मामला फिलहाल ये नहीं है, जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी। अभियुक्त जो इसमें प्रकाश में आए थे, इसमें 5 की गिरफ्तारी हुई थी। 6 लोग जो है वहाँ पर एक अभियुक्त के बर्थडे पार्टी के कारण वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर पहुँचे थे। जब वो वहाँ पहुँचे थे तो इसके पहले जो हमारे विक्टिम और उनके ब्रदर हैं वो पहले से वहाँ मौजूद थे, और ये जब 6 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो इनके द्वारा जो है आपस में जो हमारी बहुत ही गहन जो पूछताछ उनसे अलग अलग हुई थी और जो हमारी टीम ने इंट्रोगेट किया था उस समय उनको, और जो आसपास के हमने लोगों से जो बयान और अन्य जानकारी करी, उसके आधार पर जो है ये निकल के आया कि वो लोग आपस में हंसी मजाक और एक दूसरे पे टॉन्ट कर रहे थे। जो एक ग्रुप था वहाँ पर 6 लोगों का। वहीं कोटाबाग के 5 गांव में 1 दिवसीय जैव नियंत्रण आधारित कीट प्रबंधन परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर आरपी मौर्य ने रासायनिक कीटनाशकों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला है। साथ ही जैविक खेती में सुरक्षा कीट प्रबंधन उपायों की विस्तृत जानकारी दी। सफेद रंग की क्रीम कलर की ये भी ततैया है, आप देखेंगे ऊपर ये सुंडी है, बड़ा सा फोटो दिया हुआ है। ये गोभी की तितली की सुंडी है, गोभी की जो पत्ती को खाने वाली जो सुंडी होती है ना, उसकी सुंडी है ये। उसमें ये छोटे, अगर आप जहाँ पर भी नई जगह पे करते हो, नए खेत में करते हो, नई फसल में क्या हुआ, इस परियोजना
योजना में एज ए को-पीआई जुड़ी हुई हूँ और आज जो हमारा जो उद्देश्य है कि लोगों को यहाँ पे आए हुए जो किसान हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना कि कैसे आप जैविक कंट्रोल कर सकते हैं और जैविक उत्पादों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड उनको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि उत्पादन करना उनको हमें ये नहीं सिखाना कि किसानी कैसे होती है, वो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है। फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, उनका किस प्रकार से उसको नियंत्रित किया जाए, इसके अंतर्गत हमने आज यहाँ पे 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हम किसानों को इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसे जो विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक हैं, जैसे कि ट्राइकोग्रामा हो गया और बहुत सारे जो परभक्षी कीट हो गए और बहुत सारे रोग कारक हो गए, जैसे निवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम और गौमूत्र आधारित वानस्पति की जो काढ़े हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाए। जब हम जाले को हटाते हैं उसमें सफेद रंग की क्रीम कलर की ये भी ततैया है, आप देखेंगे ऊपर। पर्यटक नगरी रानीखेत में 31 और नववर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस द्वारा जगह जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रात्रि गश्त भी अब तेज कर दी गई है। नगर कोतवाल अशोक धनखड़ ने बताया कि रानीखेत में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिसको देखते हुए पर्यटन स्थलों पर पुलिस तैनात है। अपने भी चलाने के कागज मंगा देना है। ये बैग निकाला तो देखिए, उत्तराखंड के रानीखेत से खबर आप तक साझा कर रहे हैं। रानीखेत चूंकि पर्यटन स्थल है और ऐसे में तमाम जो भारी संख्या में पर्यटक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सघन चेकिंग की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर यह कहना है कि 31 नाइट और 1 जनवरी यानी कि 2026 के वेलकम को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और उस उत्साह में किसी भी तरह का कोई खलल या भंग न डले, उसको लेकर पहले से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्नी है और इसी के चलते जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है और आवाजाही के दौरान जो पर्यटक हैं उनको भी हिदायत दी जा रही है कि कोशिश ये करिए कि देवभूमि का जो माहौल है वो खराब ना हो, ना ही किसी को भी यहाँ पर दिक्कत हो, इसका भी विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें तमाम हिदायत दी गई है कि लोग जब यहाँ पर पहुंचे और पर्यटन नगरी पहुंचे तो पर्यटकों की तरफ से कोई भी ऐसा हुड़दंग ना किया जाए। 2026 के वेलकम के दौरान कोई भी देवभूमि का माहौल खराब ना करे, इसको लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है और उसी को लेकर तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। और न सिर्फ रानीखेत बल्कि अलग अलग जगह पर पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारा 31 का आयोजन है, जैसा कि आप जानते हैं कि रानीखेत नगरी एक हम पर्यटक नगरी है और यहाँ पर 31 के अवसर पर और जो हमारे मुख्य त्यौहार होते हैं उन पर काफ़ी पर्यटक आते हैं। तो हम जो है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट मचखाली चौकी क्षेत्र और मचखाली एरिया और इधर रानीखेत और इधर ये चौबटिया गार्डन, बाबा हेड़ा खान मंदिर, झूला देवी मंदिर आदि जो हमारे रानी झील ऐसे मुख्य जो पर्यटक स्थल हैं, इनमें हम लोग जो है लगातार पुलिस गश्त कर रही है, वाहन चेकिंग कर रही है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग में भी जो है सतर्क दृष्टि रखे हुए है। यदि कोई ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग में मिलेगा तो उसको विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारा जो आने वाले पर्यटक हैं और यहाँ की जो लोकल स्थानीय जनता है, सभी से आपके चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि जो है अपना जो मर्यादा में रहकर और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपनी खुशियों को मनाएं और जो हमारा आने वाला वर्ष 2026 है वो सभी के लिए जो है मंगलमय हो और ऐसा हम कोई कृत्य ना करें। अब बात करेंगे जहां कांग्रेस की तरफ से लगातार राज्य सरकार को घेरा जा रहा है। दरअसल त्रिपुरा के छात्र एंजेला चकमा की देहरादून में हत्या के मामले पर उपजे आक्रोश के बीच अब प्रदेश की सियासत भी गर्मा चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई जरूर होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर एक निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। एंजेल चकमा की हत्या पर उठे सवाल, कांग्रेस बोली बीजेपी ने बनाए ऐसे हाल।
त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर सियासत, महारा बोले ये बीजेपी की फैलाई हुई नफरत। त्रिपुरा निवासी छात्र एंजेल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून के सेलाकोई में कुछ युवकों ने हमला कर दिया था। एंजेल चकमा अपने भाई के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार गए थे, जहां युवकों ने चाकू और कड़े से एंजेल पर हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल एंजेल की अस्पताल में 17 दिन तक इलाज के बाद मौत हो गई। एंजेल चकमा पर हमले के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 उत्तराखंड से, 1 आरोपी मणिपुर और 1 नेपाल का निवासी है। नेपाल निवासी आरोप फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में नस्लीय टिप्पणी को विवाद का कारण बताया गया। हालांकि पुलिस ने नस्लीय टिप्पणी के कारण विवाद से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि मौके पर हुई बहस के कारण ये घटना हुई और इसमें नस्लीय टिप्पणी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। देखिए, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्लीय टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पर जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई, वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। इस घटना के बाद देहरादून सहित देश के कई स्थानों पर पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतक एंजेल चकमा के पिता से फोन पर बात कर घटना पर दुख जताया है। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश विदेश से उत्तराखंड आकर पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि जिस राज्य ने हमेशा शांति, भाईचारे और अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाया, वहां बीजेपी की नफरत की राजनीति ने हालत ये कर दी है कि अब लोग एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू हो जा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उन्हें आश्वस्त किया कि उनके पुत्र के सभी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। जो 6 हत्या के आरोपी हैं, उनमें से 5 पहले से ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो सभी जेल में हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस गंभीर प्रकरण में पुलिस द्वारा भी त्वरित, संवेदनशील और सख्त कार्रवाई की गई है तथा जो मुख्य वांछित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। और ये नस्ली हिंसा लगातार उत्तराखंड जैसे राज्यों में बढ़ रही है। ये उदाहरण है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जो नफरत की राजनीति है, अब वो ऐसे हालात पैदा कर रही है कि लोग दूसरे की हत्या करने पर उतारू हो जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य, जिसको देवभूमि कहा जाता है, भाईचारे, प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है, अध्यात्म के लिए पहचाना जाता है, पर अब यहाँ का माहौल दूषित हो गया है। लोग डर के माहौल पे हैं, लोग घृणा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। एक बहुत खराब उदाहरण के रूप में उत्तराखंड अपने आप को पेश कर रहा है। एंजेल चकमा के हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस के इसे नस्लीय हिंसा का मामला होने से इनकार करने के बावजूद इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश सरकार और पुलिस जो भी दलीलें दे रही हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है इस घटना से देश में देवभूमि के प्रति गलत संदेश गया है और बीजेपी सरकार इसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के हत्या मामले को लेकर पूर्वोत्तर के छात्रों में अब आक्रोश नजर आ रहा है। वो सड़कों पर उतर आए हैं। पूर्वोत्तर के छात्र संगठन इस मामले पर आंदोलन कर रहे हैं, जहां कैंडल मार्च निकालने की भी कोशिश की गई। पूर्वोत्तर के छात्रों का कहना है कि अगर देहरादून जैसे शिक्षा के हब में उन्हें सुरक्षा का एहसास नहीं मिलेगा तो पूर्वोत्तर के छात्र देहरादून का बॉयकॉट कर देंगे। ऋषिकेश बरुआ, आई एम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन देहरादून। उस दिन क्या हुआ था और क्यों ये सारी पूरी घटना हुई?
ये सारी घटना स्पेशली मतलब ये एक रेसिज्म की तरह ही आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट वालों को मतलब चिंकी चाइनीज बुलाते हैं, सभी जानते ही है, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से मतलब गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी अभी भी ये सब चीज़ें होते हैं। तो उस दिन रेगुलरली की तरह हमारे बच्चे आए थे आपका शॉपिंग करने के लिए, बाजार करने के लिए, सब्जी वगैरह। तो उन लोग को टिप्पणी करी गई कि तुम लोग का हिंदी सही नहीं है, तो आप इसको क्लियर करो। तो उसी के सिलसिले में उन लोगों ने जब वापस रिप्लाई किया कि हम इंडियंस ही है, उसी तो वो झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि वो लोग एग्रेसिव थे और लोकल्स थे वो लोग। तो बोला हम लोकल्स हो, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले, ऐसे टाइप के उन लोगों ने अपने आप पे ले लिया। वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में अनसुलझे सवालों को लेकर अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से मुलाकात की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने एडीजी से मुलाकात की है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले को लेकर एडीजी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के पलटन बाजार के आसपास जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और आरटीओ ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके सामान को जब्त किया गया। इसी के साथ जिन्होंने सड़क किनारे बेतरतीब खड़े किए गए वाहनों को सीज किया है, साथ ही चालानी कार्रवाई भी की गई है। जहां देहरादून एसडीएम प्रत्युष मिश्रा और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा है कि नए साल में लोगों को जाम का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। अब चलिए बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां वन विभाग की भूमि के सर्वे के दौरान हुए बवाल को लेकर बीजेपी के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा है। प्रतीक कालिया का कहना है कि 2 दिन तक चली वन विभाग की कार्रवाई के बाद मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाया गया, जहां रेलवे फाटक पर ट्रैक जाम करने के दौरान लोगों को समझाया गया और सर्वे कर रही टीम को इस दौरान वापस बुला लिया गया। फिलहाल सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार पीड़ितों का पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। देखिए, सरकार का पक्ष बहुत क्लियर है। हम लोग 26 तारीख को जब ये सर्वे की वन विभाग की कार्रवाई चल रही थी और उसको 2 दिन हो गए थे और लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश था, लोगों में एक असमंजस की स्थिति थी, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए स्थानीय लोगों के साथ जिनकी ये समस्या थी। वहां पे पूरा विषय रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पूरे विषय का संज्ञान लिया गया। जिन्हें हॉफ कहते हैं, पीसीसीएफ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं, उनसे बात करी गई। बात में कई चीजें हुई, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है तो मैं अभी मीडिया के माध्यम से तो नहीं बता सकता आपको, परंतु वहाँ बात करी गई और कहीं ना कहीं राहत किस प्रकार से लोगों को पहुंचाई जाए और ये असमंजस की स्थिति जो पैदा हो रही है, क्योंकि कई लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का भी प्रयास कर रहे थे और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे, तो उसको किस प्रकार से रोका जाए उस पर कहीं ना कहीं गहन चिंतन और विचार हुआ और अधिकारियों से भी वार्तालाप हुई। और अगले दिन जब टीम पहुंची और कहीं ना कहीं रेलवे फाटक पे रेलवे की पटरी को जाम करने का स्थानीय लोग वहां बैठे। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।